जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। बागेश्वर धाम की जय श्री राम। साधु जी, ओ साधु जी, अरे ओ साधु जी, अरे जोर से बोलो। सीताराम। भारत हिंदू राष्ट्र की, भारत हिंदू राष्ट्र की। और दिल्ली के पागलों कैसे हो? बढ़िया हो? भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा पक्का? तुम साथ दोगे? अरे तुम्हारी जय हो यार। सीताराम। सीताराम। हनुमान जी की ऐसी दया बनी रहे, जुग जुग जियो। जो हमें श्री बागेश्वर हनुमान जी ने चूरन चटनी दी है, उसके बल पर हम तुम्हारे लिए प्रार्थना करते जाओ, तुम्हारी अलाय बलाय भर जाए। सीताराम। एक जोर से बोला सीताराम। सीताराम। तो आज की कथा भी होगी और कल भी कथा होगी। हम दिल्ली वासियों के 3 दिन के लिए प्राण खाने आए थे, लेकिन हम समझ गए दिल्ली वालों को 3 दिन कम है। आगामी समय में हम दिल्ली वालों को कम से कम 7 दिन का मौका देंगे। आज के दिव्य दरबार में जो भी विराजमान है, मन में राम नाम का जप करो, बालाजी से प्रार्थना करो, आपकी अर्जी स्वीकार हो जाए। बागेश्वर हनुमान जी बड़े दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं। अगर आप राम नाम का जप करेंगे, आपका पर्चा बने या न बने, पर आज जितने लोग दरबार में बैठे हैं, सबकी अर्जी तो स्वीकार होकर के ही रहेगी। और हनुमान जी महाराज का बड़ा प्रभाव है, बागेश्वर हनुमान जी की बड़ी महती कृपा है। जो भी बागेश्वर बालाजी के दिव्य दरबार में आकर बैठ जाता है, रोग हो, संकट हो, व्याधि हो, सब पीड़ा को हरने वाले हनुमान जी महाराज हैं। संकट कटे मिटे सब जो सुमरे। मेरे प्रियजनों और मेरे भारत के लोगों, हम तुम्हें चमत्कार दिखाने नहीं आए हैं, न तुम्हारी मन की बात बताने आए हैं। मन की बात बताने से कल्याण होना भी नहीं है मेरे पागलों। हम तो तुम्हें सदा सदा के लिए हनुमान जी से जोड़ने के लिए चले आए हैं। अगर तुम हनुमान जी के हो जाओगे, हनुमान जी की तुम पर महती कृपा हो जाएगी, मेरे पागलों, कभी जिंदगी में तुम्हें लौट कर मुड़कर कभी पीछे नहीं देखना पड़ेगा। बोलो सीताराम। सीताराम। जोर से बोलो सीताराम। हनुमान जी के हो जाने का मतलब उनका ध्यान, उनके नियम, उनकी विधि, ओम बागेश्वराय नमः, इस मंत्र का जाप तो जब भी समय मिले तब श्री बागेश्वर हनुमान जी के चरणों की तुम पेशी करना प्रारंभ कर देना। हम तुम्हें आज दरबार की इस गद्दी से, जहाँ 3 पीढ़ियां गुजर गई, इसी गद्दी में हमारे दादा गुरु जी, हमारे दादाजी गुरु जी के भी गुरुदेव श्री सन्यासी बाबा, 3 पीढ़ियों से यह जो अनवरत दरबार लग रहा, हम इस पावन गद्दी के ऊपर बैठ करके हम ये घोषणा करके कहते हैं, तो मैं लौट कर कभी किसी दर दर में नहीं भटकना पड़ेगा। बागेश्वर हनुमान जी की महती के पास तुम्हारी घर में ही कैसे हो जाएगी। बोलो जय सिया राम। बागेश्वर हनुमान जी कलयुग के राजा हैं। इस कलिकाल में जो वर्तमान समय में सनातन धर्म के ऊपर कुठाराघात किया जा रहा था, सनातन धर्म को नीचा दिखाया जा रहा था, सनातन धर्म को पाखंडी बतलाया जा रहा था, सनातन के संतों की बेइज्जती की जा रही थी, ऐसे ही समय पर श्री बागेश्वर हनुमान जी का प्रादुर्भाव गया। जो कहते थे भगवान नहीं होते, दिव्य शक्तियां नहीं होती, कपोल कल्पना है, उनकी छटरी पर आई हनुमान जी की कृपा से। और मेरे पागलों, केवल भारत में ही नहीं, भारत की भूमि पर ही नहीं, विदेशी भूमि पर भी हनुमान जी की महती कृपा हो गई। और मेरे प्रियजनों, हम तुमसे यही कहना चाहते हैं, आज भी हम घोषणा पूर्वक इस दिल्ली राजधानी है भारत की, और भारत की राजधानी से हम देखो, हम तो साधारण जीव हैं,
हम तो नालायक हैं, हम अनपढ़ गवार हैं, हमारी पढ़ाई लिखाई नहीं, हम कोई महात्मा नहीं, हम कोई भगवान भी नहीं है। और हम आपसे भी प्रार्थना करेंगे कि आप हमारे चक्कर में ना पड़ो। पढ़ना ही है तो जिनके बल पर हम ललकारते हैं उन बागेश्वर हनुमान जी के चक्कर में पड़ो। तुम्हें जुड़ना ही है, इन बागेश्वर हनुमान जी से जुड़ो जिन्होंने हमारी भी डिग्री बनाई, जिन्होंने आज तक लाखों की डिग्री बनाई। आज तक यहाँ से कोई भी खाली हाथ नहीं गया। मेरे पागल, तुम इनके हो जाओ, तुम भी खाली हाथ नहीं जाओगे। बोलो सीताराम। लेकिन मेरे पागलों, हम हैं तो साधारण, हम कोई चमत्कारी नहीं है, लेकिन हाँ हनुमान जी के पास होकर के हम राजधानी के मंच से ललकार कर कहते हैं, सनातन धर्म के संतों को छोड़कर दुनिया के किसी भी मजहब के धर्म गुरु की ताकत नहीं है बागेश्वर धाम की शक्तियों का सामना कर ले गए। हम उसको बिल्कुल खुला हुआ माइक से कहते हैं, यू कम हियर माय डियर, तुम आओ, जो हम तुम्हारी छटरी ना बाहर दे तो कह देना। और इतना कहते हैं, किसी भी दूसरे मजहब का धर्म गुरु जिस दिन बागेश्वर धाम का दरबार का सामना करेगा, हम उसको पेंट गीला करके घर भेजेंगे। उसके बारे में हम इतना बताएंगे, वो अपनी लुगाई को मुंह नहीं दिखा पाएगा। हाँ, लेकिन ये अभिमान में नहीं, हम हनुमान जी के स्वाभिमान में बोल रहे हैं। हमें हनुमान जी ने ये कृपा या ये सिद्धि किसी की बेइज्जती करने के लिए नहीं दी, जनमानस के कल्याण के लिए दी है। लेकिन अगर कोई कहे कि भगवान नहीं है या हनुमान जी नहीं है तो तुम्हारी खटरी, हम भगवान तो नहीं पर भगवान के छोटे से दास से ही पहले निपट लो। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम। मेरे पागलों, हम केवल तुम्हारे लिए ही जी रहे, दरबार लगाने से हमारा तो कोई फायदा नहीं। हमारा सिर्फ यही फायदा है कि तुम मुस्कुरा देते हो, तुम्हारे काम सफल हो जाते हैं, हमें आनंद आ जाता है। हमारा सिर्फ इतना फायदा है कि राम नाम का प्रचार हो रहा है, हमारा इतना फायदा है सनातन धर्म की जय जयकार हो रही, हमारा इतना फायदा है कि लाखों करोड़ों लोग राम जी के सदा सदा के लिए बन रहे हैं। और जब तक इस भारत में घर घर राम की महिमा नहीं पहुंच जाएगी, तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। और राम काज कीन्हे बिन मोहि कहाँ विश्राम। एक बात और देखो, बारिश होती है, बारिश का पानी बरसता, लेकिन बारिश का पानी कहाँ टिकता? जहाँ खड्डा होता है, जहाँ गहराई होती है, वहीं बारिश की बूंदों का पानी टिकता है। उसी प्रकार मेरे प्रिय जन पागलों, बागेश्वर दरबार में तो सदा हनुमान जी की कृपा की बारिश होती है। जिसका हृदय श्रद्धा का खड्डा बना करके बैठ जाता है, उसी के हृदय में हमारे बागेश्वर बालाजी की कृपा बरस जाती है। तो आपको हम बता दें, जितने भी लोग यहाँ बैठे, आपका पर्चा ना भी बन पाए, निराश ना होना। ओम बागेश्वराय नमः। घर पे लाल रंग के कपड़ा में नारियल बांध करके अर्जी लगा देना और ओम बागेश्वराय नमः मंत्र का जाप करना प्रारंभ कर देना। आपकी अर्जी स्वीकार अगर होगी तो सपने में आपको लगातार 2 दिन तक बंदर दिखाई देंगे। इसके बाद में आप बागेश्वर धाम की पेशी करना प्रारंभ कर देना। पेशी क्या है? मंगल या शनिवार महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार, जब आपको टाइम मिले तब मंगल शनिवार को 21 बार जाने का नियम कर लेना। आपका काम होगा, मतलब होगा, मतलब होकर के ही रहेगा। जो भी बागेश्वर बालाजी का सुमरन करेगा, कैसा भी संकट हो, हम वचन दे करके कहते हैं, मेरे पागलों, तुम्हारा संकट कटेगा, 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 तुम धैर्य धर रखो। बोलो सीताराम। जोर से बोलो, और जोर से बोलो। अच्छा, किसी के घर में बीमारी है, रोग है,
दवा काम नहीं कर रही, परेशान हो, कटोरी में गंगा जल रख लो, हमारा वचन है हम एक दिन तुम्हें जरूर मिलेंगे। तो ये भी वचन है, आज से तुम हमारे हो। और एक बात बताओ, आप एक समस्या का समाधान चाहते हो या प्रत्येक का? जो समझा एक का, प्रत्येक का। अच्छा, प्रत्येक का कौन कौन चाहता? हाँ तो चाहते हो, बोलो। तो हमारी 3 शर्तें हैं, पूछो क्या क्या? पहली शर्त, आज से हमारे चक्कर में न पड़ जाओ। दूसरी शर्त, लहसुन प्याज मांस मुंद्रा बंद करके बागी धान की पेशी करना प्रारंभ कर देना। तीसरी शर्त, जब कभी जाने का मौका बागेश्वर हनुमान जी के चरणों में मिले, जाकर कह देना बस बहुत हो गया, हमने बहुत भटक लिया, आज से तुम हमारे और हम तुम्हारे हैं। पूछो क्या होगा? पूछो। जब जब तुम्हारे ऊपर संकट आएगा, विपत्ति आएगी, बागेश्वर बालाजी की सेना तुम्हारे साथ खड़ी नजर आएगी। सन्यासी बाबा की अनुभूति होगी और तुम्हारे साथ सन्यासी बाबा की सेना रहेगी। और जाओ, हम तुम्हें वचन देते हैं, आज से ही तुम अगर ये नियम शुरू करोगे तो तुम्हें आज से ही अनुभव होगा कि सन्यासी बाबा की सेना तुम्हारे साथ में है। बागेश्वर धाम की। तो जीवन भर के लिए कौन कौन हनुमान जी के चरणों से जुड़ना चाहेगा? पक्का? जोश में कि होश में? सच्ची में? बिल्कुल। तो जाओ, हम भी वचन दे रहे, हमारे पास जो चूरन चटनी है हनुमान जी की, आज से तुम्हारी समस्याएं हमारे सन्यासी बाबा की है। अब लो, आज का दरबार हम शुरू कर रहे हैं। अब जिनको बुलाए हनुमान जी सन्यासी बाबा प्रेरणा दें, उनको आना है। सामूहिक अर्जी हम सबकी लगाएंगे। 2 बात है। तीसरी बात, जिनको बुलाया जाए, हे श्रीमान आप वही पूछना जो तुम सुन सको, क्योंकि हमारे पास ये हनुमान। बोलो सीताराम। जोर से बोलो, और जोर से बोलो। हमसे मिलने के नाम पर, कथाओं के नाम पर, VIP पास के नाम पर, दरबारों के नाम पर पूरे भारत के लोगों को हमारी घोषणा है, किसी भी प्रकार का शुल्क फीस दक्षिणा नहीं देना है। उसके जिम्मेदार आप स्वयं हैं। हमारी कथा, दरबार और दरबार के साथ साथ व्यवस्था पूरे भारत के सनातन हिंदुओं को निःशुल्क रहती है, और जब तक हमारे तन में प्राण रहेंगे तब तक निःशुल्क रहेगी। बोले बागेश्वर धाम सरकार की। राम सीताराम। लो, आज का दरबार गुरु जी की आज्ञा लग गई है, सन्यासी बाबा की। हम शुरू करते हैं। पंडाल का नाम 1, बगल में जो पूरा मैदान है छोटा वाला 2, इस तरफ में दाहिने हाथ तरफ हमारे 3 जो खुला मैदान है। खुले में जो लोग खड़े हैं, इनमें से कहीं से भी सन्यासी बाबा जिनको बुला देंगे, उनकी अर्जी लगाई जाएगी। आप लोग मन में राम नाम जप करो। पहली अर्जी जो हमें गुरु जी ने आज्ञा दी है, गुरु जी श्री सन्यासी बाबा बागेश्वर हनुमान जी की, उनकी जय करते हुए पहली अर्जी जो स्वीकार हुई, दरबार नंबर 1 से ही स्वीकार हुई है। सामने वाले में स्वीकार हुई। विपुल नाम का एक बालक सामने वाली बी के पीछे तीसरे नंबर का जो रो है उसमें विराजमान है। आ जाएं, आपकी अर्जी स्वीकार हो गई है। आ जाइए जी। जी जी जी, यस माता जी हैं। यस यस, यू कम हियर माय डियर। आने दीजिए। और वहां पर एक सेवादार जो लग जाओ। हाँ, लग गए। हाँ, आने दीजिए। अच्छा, जल्दी जल्दी भेजना है। राम साधु जी, अगली अर्जी, दूसरी अर्जी बालाजी माता जी होगी साथ में। माता जी होगी सफेद बैग लिए हुए, उनको भी आने देना उनके साथ, बच्चे के साथ। राम राम, गुरु जी सीताराम। दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर धाम की।
सन्यासी बाबा बहन जी विराजमान है, विद्या नाम की बहन जी दरबार प्रांगण में विराजमान है, दूसरे नंबर की जी के कोने की तरफ से विराजमान है। आप आ जाएं, आपकी भी अर्जी स्वीकार। यस, नहीं ओ गुरु जी, बालाजी सीताराम, दोनों हाथ उठा के बोलो जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। गुरु जी का विग्रह लिए हुए, गुरु जी का विग्रह लिए हुए एक बहन जी यहाँ विराजमान है, आ जाए, उनकी भी अर्जी स्वीकार है। फर्स्ट दिन, हाँ पहली दिन जी, आ जाइए, गुरु जी का विग्रह लिए हुए सभी अर्जी स्वीकार हुई है। दूसरे नंबर पंडाल में, दूसरे साउंड के पास में एक राजेश नाम के भाई साहब विराजमान है, कोई साउंड के बॉक्स के पास में आ जाए, आपकी भी अर्जी स्वीकार हो गई है। हाँ हाँ, बॉक्स के पास में है ध्वज वाले, आ जाइए, नंबर भेजो भैया, किसी एक को भी भेज सकता। दिल्ली में नजरगढ़ से पहली बार आए हैं, दरबार में कथा सुनने पहली बार आए, धाम पे 5-6 बार जा चुके। ओ, किसी को अपना विषय या आपने समस्या तो नहीं बताई? नहीं। पढ़ी लिखी तो है बहन जी? हाँ। राम राम, तो ये क्या समाधान आप करने वाले? हाँ, पूछ सकते हैं, चाहे जैसे पूछो, मैं तो बताना। हाँ, हमने लिख लिया, पूछो। हाँ ठीक है, ठीक है। कलेश, और उसमें केस का किससे? अच्छा, आप क्या चाहते हैं? ठीक है, हमने 4 बातें लिखी। स्वास्थ्य ठीक नहीं, माता पिता का बहुत हैरान है, शरीर में उनके जकड़न बना हुआ है, मुकदमा चल रहा, केस चल रहा, आपके पति से विवाद चल रहा है, अलग करने के लिए उन्होंने आपके ऊपर, आपके साथ में मुकदमा है, आप सामंजस्य चाहती हैं, आप सामंजस्य चाहती हैं, लेकिन दोनों तरफ से बात बहुत बढ़ चुकी है, मुश्किल है। माँ कात्यायनी माता की साधना करें, सामंजस्य हो सकता, बच्चों में क्लेश अनवरत बना हुआ है, लगातार कचरा मचा, जाओ, आपके घर पर नवचंडी पाठ करने से क्लेश शांत होगा, माता पिता स्वस्थ होंगे और पति के साथ आपका निर्णय 9वें महीने तक हो जाएगा। आशीर्वाद है। उससे भी हमने निकाला आपका गांठों की दिक्कत, शरीर में सूजन बन जाना, शरीर में सूजन बन जाना, बहुत ज्यादा शरीर फूल जाता है, अचानक से पूरे शरीर में सूजन आ जाती है, ये आपको जो है एलर्जी है, इन्फेक्शन है, और डॉक्टरी सलाह इसके लिए लेंगे। मंत्र चिकित्सा के बल पर आराम तो लगेगा, पर अगर डॉक्टरी सलाह लेगी तो पूर्ण लाभ होगा। कोई भी तंत्र मंत्र नहीं है, कोई भी टोटका नहीं है, घर की थोड़ी सी स्थान में दिक्कत है जो कभी कभी झटका लगाता है, उसके लिए आप अगर सुंदरकांड का पाठ करवा दें, उस पर भी कृपा हो जाएगी। जाओ, आशीर्वाद है। अच्छा, यहाँ कहाँ रहते? अगर जो हेलो हेलो ले लोगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा, थोड़ा नजदीक आ जाओ। कहाँ रहते हैं आप? पहली बार आए? आपने यहाँ किसी को नाम लिखवाया? किसी ने पूछा था? हमें कैसे पता लगा? क्या सोच रहे थे तुम? तुम्हारा नंबर आया, ऐसा तुम सोच रहे? ऐसे तो पूरी दुनिया सोचती है। राम साधु जी, ठीक है भैया, तुम्हारी बालाजी ने सुन ली, जैसी थोड़ी सुनी वैसी सबकी सुने, कोई भरोसा तो बोलो, क्या समाधान चाहिए? ठीक है, हाँ, टोकना है, सही हो स्वीकार करना, माइक मुंह के नजदीक रखो। घर में सभी को दिक्कत बनी, मन तंगी है, आपस में कलेश बना, आपका भाई बहुत परेशान है, आय के स्रोत को लेकर सफलता नहीं मिल पा रही, पत्नी की अर्जी, तुम पत्नी की लुगाई की अर्जी लेके आए,
पत्नी की अर्जी लेकर आए, जॉब योग बन जाएगा, चिंता ना करें, तैयारी तेज कर दें। 7 महीने के बाद चंद्रमा खुल रहा है, आप भी आगे कार्य में सफल होंगे, चरम रोग ठीक हो जाएगा। परिवार की एकता के लिए नाग देव का स्थान घर पर दे दें। यही नाग वर्तमान में हर साल सताता है। माइक से बोलो, आया ना, ये तुम्हारे कोई पूज्य हैं, ये सताते हैं। तुम्हारा मकान बना 2 कमरा सामने वाला, 2 कमरा सामने है, और उसके आगे में जो है नाली बनी हुई है। वर्तमान में 3 पत्थर डले हुए हैं। सफेद रंग की कुर्सी तुम्हारे एक कमरे में वर्तमान में डली हुई है। वहां पर पुराना वाला स्थान था, उसमें नव निर्माण किया गया है। और जो नव निर्माण पुराना वाला मकान अलग जगह है, यहाँ पर अलग जगह आ गए हैं। भाई और पिता तीनों अलग अलग हो गए हैं। तुम अलग हो, भाई अलग है, पिता अलग है। कलेश इतना भयंकर हो गया है। और तुम यहाँ पर बुआ जी के साथ में रहते हो, बुआ जी का सपोर्ट करते हो, यहाँ से तुम काम करते हो। और तुम्हारी पत्नी वर्तमान में तैयारी कर रही है। और तुमने घर बैठे ये सोचा था कि हमारा पूरा बता देंगे तो जिंदगी भर के लिए बाबा का भक्त बन जाएंगे, ठटोली के डरे। बोलो हाँ या ना। ये है तुम्हारी डिटेल। और तुम नाग देवता को स्थान दो, हम तुम्हें कवच देंगे, जाओ, तुम्हारा परिवार एक रहेगा। और हर हाल में तुम्हारी पत्नी को भी सफलता मिलेगी और आय के स्रोत बढ़ेंगे। और ये 7 महीने के अंतर्गत ना हो, अगर पेशी करोगे तो, और नियम नहीं करोगे तो ना हम भगवान हैं, ना तुम इतने बड़े बारे भक्त हो। लेकिन अगर नियम करोगे तो जो कह दिया वो हो करके रहेगा। कोई बात में संदेह? माइक से बोलो, कोई गलत? चलो कोई बात में संदेह? और तुमने बहुत बढ़िया काम किया कि जब नव निर्माण पुनर्निर्माण किया था तब आपने इसको स्थान जो है ये पुराना है, अभी का नहीं, पुराना है। फाइनली गुरु जी की प्रेरणा अनुसार फाइनली अर्जी 2 स्वीकार हुई। दूसरे नंबर पंडाल में माता जी जो पीले रंग का दुपट्टा ओढ़े हुए खड़ी हैं, हाँ आ जाइए।